नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर 30 मिनट में 33 जिलों में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। 12 के शाहबाद क्षेत्र के नाटे गांव में नदी में मां काली की मूर्ति मिली है। सुबह अचानक से गांव के व्यक्ति को नदी में ये मूर्ति मिली। मूर्ति मिलने की सूचना पर नदी के किनारे लोगों की भीड़ लग गई। बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष नदी के किनारे पर इकट्ठा हो गए। जैसलमेर के रामगढ़ में मुख्य नहर के पास भीषण आग लगी है। देखते ही देखते यह आग बेकाबू हो गई। आग से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचने की संभावना है। वहीं वन्य जीवों पर खतरा मंडरा रहा है। नहर के दोनों तरफ आग लग गई जो हवा के साथ करीब 2 से 3 किलोमीटर तक फैलती गई। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में बढ़ रहे तापमान की वजह से जगह जगह आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में विद्युत विभाग के कार्मिक की करंट से मौत हो गई। मौत को लेकर के लगाए गए धरने के तीसरे दिन 8वें दौर की बातचीत में सहमति बनने के बाद रविवार को धरना समाप्त कर दिया गया। डिस्कॉम कार्यालय में एक्सीएम के चैम्बर में एडीएम अरविंद जाखड़ की अध्यक्षता में बातचीत हुई, जिसमें एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार, कर्मचारी नेता शामिल थे और आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण बातचीत हुई, जिसके अंदर जो बातें थी इनकी बरकत अली को दुर्घटना उपरांत जो निगम द्वारा दिए जाने वाले वो शीघ्र दिलवाए जाएंगे। एक ज्वाइंट कमेटी गठित करके और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर के सुपरमार्केट में अचानक से एक पेंट की दुकान में आग लग गई। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल दुकान से धुआं निकलते हुए पुलिस ने गश्ती दल ने देखा और इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले क्षेत्र की बिजली सप्लाई को काटा। तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और इस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। झुंझुनू में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग की लापरवाही से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। शहर के मंडावा मोड़ के पास पाइपलाइन टूटने से सुबह से पानी बह रहा है। टूटी पाइपलाइन से अब तक हजारों लीटर पानी बह चुका है, लेकिन रविवार को छुट्टी होने के कारण पीएचईडी के अधिकारी नींद में सोए हुए दिखाई दिए। दो दिन पहले थाने के एक शख्स की पिटाई की गई थी। उसका वीडियो वायरल होने के बाद झुंझुनू के गुढ़ागौड़जी के एसएचओ और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते पहले टोडी गांव का सुरेंद्र कुमार गुढ़ागौड़जी थाने में अपने 2 भांजों की जमानत करवाने के लिए पहुंचा था और सुरेंद्र अपने परिवार के साथ थाने के बाहर खड़ा था, जिसके बाद कांस्टेबल विकास थाने से निकला। सुरेंद्र को गाली देकर उसे मारपीट की और उसे जबरदस्ती थाने लाकर बिठा दिया। ये वाकया देख थाने में बैठे अन्य पुलिसकर्मी हक्के बक्के रह गए, लेकिन सुरेंद्र को पहले से ही अंदेशा था, जिसे देखते हुए उसने इस घटना का वीडियो बना लिया था। सिरोही में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए। यह हादसा शिवगंज के नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां पर बेकाबू ट्रेलर ने कार को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को शिवगंज के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। नागौर के खींवसर क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। बाइक को तेज रफ्तार एक निजी बस ने टक्कर मारी। इसके बाद यह हादसा हुआ। सूचना मिलने पर खींवसर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक अपने रिश्तेदारों के यहां पर शादी समारोह में गए हुए थे, वापिस अपने घर लौट रहे थे और यह हादसा खींवसर पुलिस थाना इलाके के आंकला बैरावाज सड़क मार्ग पर हुआ है। नागौर में हुई जयपाल पुनिया की हत्या में सियासी कनेक्शन सामने आ रहा है। मृतक की पत्नी ने 8 लोगों के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें उप मुख्य सचेतक और नावा विधायक का नाम भी शामिल है। नावा के जयपाल हत्याकांड के आरोपी विधायक महेंद्र चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष रखा। बताया गोली लगने से जिस जयपाल की मौत हुई उसकी पत्नी से नावा विधायक महेंद्र चौधरी
उसके भाई साले समेत 8 जनों को आरोपी बनाया गया है। अब महेंद्र चौधरी सोशल मीडिया के जरिए सामने आए हैं, जिसमें उप मुख्य सचेतक और नामा विधायक महेंद्र चौधरी ने बयान में कहा कि मेरे नामा क्षेत्र में नमक व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या की गई है। ये खेदजनक और दुखद घटना है। इस घटना को लेकर मैंने उच्चाधिकारियों से बात कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने खुद के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को मनगढ़ंत बताया। बांसवाड़ा के सेनवासा गांव में शराब पार्टी के दौरान के बाद शराबी दोस्तों की एक टोली ने साथी शराबी पर सरिये से हमला बोल दिया, उसे लहूलुहान कर दिया। नशेड़ी अपने हाथों में सरिये लेकर फिश सेलर की दुकान में घुस गए, जहां उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। बदले की आग यहां पर भी ठंडी नहीं हुई तो दोस्तों ने ही घायल दोस्त को अस्पताल ले जाते समय बीच रास्ते में रोक दिया। वहां पर दोपहिया सवार घायल के भाइयों से मारपीट की। सूचना पर परिवार से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिन्होंने घायल को अस्पताल पहुंचाया। हमलावर गैंग में मेन रोल होमगार्ड के जवान का होना सामने आया है। खर्चीली शादियों के दौर में सरहदी बाड़मेर में रविवार को हुआ एक सामूहिक विवाह लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बाड़मेर के छोटे से गांव में 50 जोड़ों ने एक साथ निकाह कबूल किया और साथ जीने मरने का वादा किया। मुस्लिम समाज की ओर से इस पहल में सामूहिक विवाह में जनसैलाब उमड़ पड़ा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में भी ऐसा काम हो रहा है और हमारी शादियां भी कम खर्चे में ही हो रही है और हर गांव में ऐसा होना चाहिए। तमाम गांव वालों और हमारे पीर साहब का लगातार 15-20 दिनों से इस मेहनत का ये फल हमें मिल रहा है। खर्च करके कौम के लिए कुछ न कुछ आप करो, तो हमारा ख्याल है कि अब इस खर्चे को कम करके ऐसा काम करें ताकि एक मुर्ते भोज पहले भी मैंने मेरे घर से ही बंद किया इस गाँव में। हमारे इस्लाम में भी ये है मितव्ययता, कम खर्च करना, और सरकार भी चाहती है कम खर्च हो, मितव्ययता हो। उस मितव्ययता को देखते हुए जो खर्चीली शादियां होती हैं उनको देखते हुए आम गरीब आदमी इस शादियों में शामिल हो और वो शादियां सक्सेस हो। चूरू में जहां गर्मी से 47 डिग्री के पार पारा चला गया है, दिन में आसमान से बरसती आग, अंगारों की तरह से तपती सड़कें और तन झुलसा देने वाले लू के थपेड़ों के बीच लोग जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं तपती गर्मी में ट्रैफिक पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी में मशगूल हैं। भीषण गर्मी और शरीर को जला देने वाली लू से बचने के लिए ये जवान देसी घरेलू उपाय करते हुए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। शहर में कई ऐसे व्यस्ततम पॉइंट हैं जहां पर पेड़ पौधों का अभाव तो है, वहीं छांव के लिए बूथ भी नदारद दिखते हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के बचाव के लिए बार बार चाय, राबड़ी और दूध पीते हैं और नींबू और प्याज का सेवन करते हैं। बिल्कुल प्याज साफ तो रखते हैं, तो लू का बचाव। दोपहर का आजकल भीषण गर्मी पड़ रही है। दोपहर के अंदर जवान को रेस्ट देने के लिए वह उसका शारीरिक रूप से उसका ध्यान रखने के लिए शिकंजी टाइप हमने एक व्यवस्था कर रखी है और लस्सी हम हमारे घरों से लेके आते हैं। लस्सियों की भी व्यवस्था हमने उन जवानों को पिलाने की व्यवस्था करी। अजमेर के नारेली बाईपास पर देर रात जयपुर से उदयपुर जा रही निजी ट्रेवल्स की एक बस आगे चल रहे ट्रेलर में घुस गई। हादसे में बस सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर अलवर गेट थाना पुलिस समेत आला पुलिस अधिकारी पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दो जनों की डेथ हुई, जिसके अंदर से एक तो बस का ही जो बस कंपनी है ट्रैवल्स है उसी का कर्मी था और एक दूसरा जो है वो कोई बाल विकास का कर्मी है। एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ था ये तो अब अनुसंधान का विषय है, परंतु बस जो है वो पीछे से ट्रेलर के अंदर भिड़ गई थी जाके। एग्ज़ाम देने वाले बच्चे काफ़ी तादाद में थे, काफ़ी अभ्यर्थी थे उसमें, लेकिन उसमें से इंजरी जो है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को आई है, बाकी सेफ है। जी। बीकानेर में आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर नवीन भवन
के जंगल में आग लग गई और वन विभाग के जंगलों में आग लगने से करीब 2 किलोमीटर तक आग फैली। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इसकी जद में 1000 से ज्यादा पेड़ आ गए। अलवर के महिला थाने में एक युवती ने 2 लोगों के खिलाफ अपहरण के बाद गैंगरेप करने का मामला दर्ज करवाया। युवती ने आरोप लगाए हैं कि दोनों युवकों की ओर से उसके अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए गए, जिन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जा रही है और उसके साथ मारपीट कर उसका मोबाइल तोड़ दिया गया। मामले की जांच सीओ SC/ST सुरेश कुमार कुड़ी को सौंपी गई है। सीओ सुरेश कुमार ने बताया कि NEB थाना इलाके की रहने वाली एक 19 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके आधार पर जाँच की जा रही है। एक पीड़िता हमारे पास में आई है। उसने बताया कि उसके साथ में उसका एक दोस्त और उस दोस्त का एक दोस्त है, उन्होंने सामूहिक बलात्कार किया है। तो हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है और अभी अनुसंधान जारी है। तो अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव में पिछले 24 घंटे से बिजली नहीं आ रही है, जिससे नाराज लोगों ने माधोगढ़ GSS पहुंचकर मौजूद कर्मचारियों को वहां से बाहर निकाल दिया और GSS के मेन गेट पर ताला लगा दिया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर यही हाल रहा तो मजबूरन उनको बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। नावारिश जिसकी चाहे कहीं भी सूचना कर दो, कितनी बार ये अवगत करा दिया, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ 1 महीना से तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, हमारा खेत बता सकते हैं वहाँ अब कितना प्यार। ये सुबह से शाम तक अगर 2.5-3 घंटा की पूर्ति करें, लाइट जावे, काश्तकार चलाने जावे और लाइट कट जाए और लाइट आवे जब भी पानी पिए। हम तो नहीं तो पानी को ही ना है पानी पीवा। आज कहाँ है? आज हम जब GSS पे आए, कोई सुनवाई हो तो। अगली खबर कोटा से, जहां पर न्यू सराफा मार्केट में स्कूटी चोरी की वारदात सामने आई है। चोरी की वारदात CCTV में कैद हुई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार एक युवक घूमता हुआ नजर आता है और मौका तलाश कर चाबी लगा करके स्कूटी को स्टार्ट कर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित ने रामपुरा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने CCTV के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोटा में रॉन्ग नंबर से अनजान युवक से दोस्ती करने पर एक लड़की पर बिना बताए ट्रेन में बैठकर सागर पहुंच गई। लड़की के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। करीब 15 दिन बाद लड़की को सागर से दस्तयाब किया गया। इस लड़की की उम्र 15 साल बताई जा रही है। फ़ोन के माध्यम से गलत नंबर लगने से उसकी दोस्ती हुई थी और दोस्ती होने के बाद में आपस में बातचीत करते थे और उस लड़के ने उसे वहाँ बुलाया। बुलाने के बाद में बच्ची बिना घर पे किसी को बताए हुए ट्रेन में बैठकर वहाँ चली गई। सागर में 10 से 15 दिन तक वो वहाँ पर रही लड़के के साथ में और उसके बाद में पुलिस द्वारा यहाँ पर FIR दर्ज कराई उसकी माता द्वारा, उसके परिजनों द्वारा। तो सागर से बालिका को उसके घर से दस्तयाब किया। तो पाली में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4 बाइक और 3 खुली हुई बाइक की चेसिस बरामद की हैं। साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक जिले में लगातार चोरी की वारदातों को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। राजसमंद के खमनोर थाना इलाके में एक शख्स से लूट के बाद हत्या का मामला सामने आया। सूचना पर खमनोर थाना पुलिस और नाथद्वारा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने FSL की टीम को मौके पर बुलाया, जिसने मौके से सबूत जुटाए। मृतक के परिजनों ने बताया कि देर रात किसी संदिग्ध व्यक्ति ने सोने के जेवरात लूटने के बाद भूर सिंह की हत्या की। सुबह जब परिजन उठे तो देखा कि भूर सिंह का शव खाट पर पड़ा हुआ था। इस पर पुलिस को सूचित किया गया। अब परिजनों की मांग है कि पुलिस इस मामले की तह तक जाकर के हत्यारों को गिरफ्तार करे। दो दिन पहले 12 तारीख उनको लड़कियों की शादी करी थी और लड़कियों को आराम से घास दे दिया। रात को बाहर सो रहा था खाट के ऊपर। अनजान आदमी कौन था वो तो नहीं मालूम। उसकी एक चेन थी, 3 अंगूठी थी, एक ब्रासलेट था, वो लूट के ले गया और मर्डर भी करके चले गए।
तो दौसा के 2 युवकों से अलवर के मालाखेड़ा में लूट की वारदात हुई। दोनों एग्जाम देकर दौसा लौट रहे थे और तभी कार सवार बदमाशों ने उनका रास्ता रोका और युवकों से कहा कि वे थाने से आए हैं। उनसे बाइक का कागज दिखाने के लिए बोला। कागज दिखाने के बाद कार सवार बदमाशों ने बाइक चोरी होने की बात कही। इसके बाद बदमाश बाइक को ले गए और दोनों बाइक सवार परीक्षार्थियों को कार में बिठाकर सुनसान जगह पर ले जा गया, जहां पर परिजनों से 50,000 रुपये ऑनलाइन मंगवाने की डिमांड रखी। जेब में रखे 3,000 और खाते में मौजूद दोनों युवकों के 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। वहीं बदमाशों ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस और परिजनों को बताया तो जान से मार देंगे। मैं अलवर एग्जाम दे के आ रहा था राजस्थान पुलिस की, तो आप वापस लौट देने में इस समय टोल टैक्स के पास उसने मेरे पीछे वो 4 व्हीलर लगा दी। फिर आगे रास्ते आते ही मेरे को आगे रुका लिया उन्होंने। रुकाने के बाद मेरे से बाइक की चाबी ले ली। बाइक से चाबी लेने के बाद उन्होंने बोला कि गाड़ी चोरी की है। फिर कि चलो थाने चलो। मैंने बोला, मैंने उनको आरसी भी दिखाई कि नहीं ये तो चोरी की है। फिर उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती मतलब मारपीट करके मुझे अंदर बिठा लिया गाड़ी में ले जाकर। फिर मेरे को 1-1.5 किलोमीटर ला के वहाँ पर हमारे साथ में मतलब मारपीट करके हम कुछ पैसे भी छीन लिए। पैसे छीनने के बाद उन्होंने बोला कि या तो आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जान से मार देंगे, आपको किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और 8,000 रुपये तो निकाल लिए। फिर मेरे की आया तो आपके घर वालों से पैसे दिलाओ, तो मैं हमसे 50,000 रुपये मांगी थी पहले उन्होंने। फिर हमने बोला कि हमारे पास तो 1 रुपये कुछ भी नहीं है, चाहे मारो या जिंदा रखो हमको। फिर उन्होंने बोला कि आप चल 10-10 कर दो। फिर मेरे फ़ोन पे में 3,000 रुपये थे, तो ऑनलाइन उन्होंने ट्रांजेक्शन किया और 3,000 मेरे पास कैश थे तो वो निकाल लिए और जो मेरे साथी था उससे 2,000 को उससे ले लिए। राजगढ़ अलवर के पास। दौसा में भगवान परशुराम की जयंती के मौके पर एक कलश यात्रा और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। दौसा शहर के परशुराम धर्मशाला से शुरू हुई यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई बारादरी मंदिर पहुंची। दौसा में धारा 144 लागू और ऐसे में इस यात्रा में डीजे, बैंड बाजा और हथियार पूरी तरह से प्रतिबंधित थे। ऐसे में शांतिपूर्ण ढंग से यह शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भगवान परशुराम के भक्तों ने परशुराम के जयकारे लगाए। उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में सांप्रदायिक तनाव की स्थितियों को देखते हुए दौसा में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल और डीएसपी कालूराम मीणा शोभा यात्रा के साथ पैदल चलते हुए नजर आए। वहीं संवेदनशील जगहों पर छतों के ऊपर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए। जगह जगह सर्व समाज ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। जगह जगह भीषण गर्मी के अंदर भी महिलाओं को जो पेयजल की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था सर्व समाज के द्वारा की गई है, शोभा यात्रा के लिए की गई है, वो निश्चित रूप से सामाजिक सरोकार एक दौसा ने प्रस्तुत किया है। प्रतापगढ़ में एक युवक ने अपने ही घर पर अज्ञात कारणों से जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान युवक की जिला चिकित्सालय में मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वैसे तो सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ के सरकारी अस्पताल में निजी अस्पताल की सेवाओं से कई मायनों में कभी कभी कमतर भी साबित नहीं होते हैं। ऐसा ही मामला चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा चिकित्सालय में सामने आया, जहां पर एक महिला का सफलतापूर्वक ऑपरेशन करते हुए लगभग 600 ग्राम की पथरी का ऑपरेशन किया गया। तो पेशाब की थैली खुला तो उसमें 8 × 10 सेंटीमीटर की गठान थी, तो पथरी ही थी। पेशाब की थैली में पथरी थी, वो बहुत कम लोगों में इतनी बड़ी पथरी मिलती है। ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर में इसकी पथरी मिलती है। हमारे फ्रेंड के पेट में दर्द था, हम बड़ा अस्पताल में आए और उनके पेट में हर्निया की बीमारी थी। इसके दौरान उनके पेट में पथरी, तो फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन करा। उसको डॉक्टर साहब को अस्पताल में धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।